इसमें ये मत सोचना कि हमें cos 20 डिग्री नहीं पता, sin 20 डिग्री नहीं पता, उसकी जरूरत भी नहीं है अपने को। उसके बिना हम प्रूव कर सकते हैं। वैल्यू निकालने को नहीं बोली उसने। एक तो यार कुछ बच्चों ने अपनी आदत बना रखी है 2-3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट क्लास में लेट आने की। मैंने कल भी बोला था इसी तरीके से करते रहो और मेरे से लिखवा लो, सिलेक्शन नहीं होने वाला। भाई नेटवर्क का इश्यू 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 2 बच्चों को होता है, 4 बच्चों को होता है, सबने आदत बना रखी है। और फिर तुम आगे बोलते हो रिपीट कर दो, या समझ में नहीं आया, या समझ आएगा नहीं, नहीं बोलोगे रिपीट कर दो, तब भी समझ में तो आया ही नहीं। 1 घंटे की क्लास है, बहुत कीमती टाइम है, उसको मैं बार-बार ये नहीं कर सकता कि तुम्हारे आने के बाद 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करूँगा। और हर सब्जेक्ट के लिए टाइम से आया करो क्लास में हमेशा। घर पे तो बैठे हो ना, घर पे कंफर्ट में हो अपने। 15 मिनट का वैसे ब्रेक है 2 क्लासेस के बीच में। और कुछ बच्चों की तो दिन की पहली क्लास है ये। अगर सो के उठे हो तो 11:15 बजे भी अगर तुम उठ के क्लास नहीं लगा सकते हो तो भाई फिर वो भी मेंस का एडवांस का एग्जाम होता है 9 बजे 10 बजे, वो कैसे देने पहुंचोगे? हो गया, ठीक है, खुश का भी हो गया, अंकुश कह रहा है उसका भी हो गया, शुभम ठीक है। करो, आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मार्कर कहाँ है? अब देखो, याद करो, हमने कल कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। ऑब्वियसली कौन से फॉर्मूले लगाओगे इसमें, पहले तो ये बताओ। दो, मतलब एक कोस और एक साइन ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो वाले फॉर्मूले लगाओगे। अब वहां पर याद करो, जो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, या तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा था, वो भी नहीं ले सकता यहां पर, या साइन सी माइनस साइन डी, या कोस सी प्लस कोस डी, या कोस सी माइनस कोस डी। तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था, चारों फॉर्मूले में या तो 2 साइन ऐड हो रहे थे या उनका डिफरेंस था, या फिर 2 कोस ऐड हो रहे थे और उनका डिफरेंस था। लेकिन हमने ऐसा एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि कोस में से साइन सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फॉर्मूला लिखवाना भूल गया या मैंने सवाल जल्दी दे दिया। अब हमें उसमें कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर दोनों जगह साइन हो तब भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों जगह कोस हो तब भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक कोस एक साइन है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम उसके बारे में फॉर्मूला नहीं जानते या हमने याद नहीं कर रखा। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि तुम क्या करो, दोनों को साइन बना लो। पहले वाला तो साइन 20 डिग्री लिखा ही हुआ है, सोच के बताओ इस कोस 20 डिग्री को मैं साइन 70 डिग्री लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मदद से। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70, कोस को कन्वर्ट कर दिया साइन में। माइनस में लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री। अब ये भी याद करो, हमने कल फॉर्मूला लिखा था एक, कि साइन सी माइनस साइन डी, अगर एक साइन में से दूसरा साइन सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो इसकी वैल्यू आती है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, और इनटू में आता है साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला हमने लिखा था, तो वही एग्जैक्ट फॉर्मूला यहां पर यूज कर रहा हूं, बस वो काम करना है। तो कितना बन जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू का मतलब क्या है, इन दोनों एंगल्स को ऐड करना, डिवाइड बाई 2 करना। 70 और 20 को ऐड करोगे तो 90 डिग्री, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। इनटू में आएगा साइन सी माइनस डी, मतलब पहले एंगल में से दूसरा एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, तो 70 में से 20 गया 50, 50 बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 25। ये आ गया। कोस 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2 होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनटू में आएगा साइन 25 डिग्री, 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। इनटू में आ जाएगा साइन 25 डिग्री। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, बस ये काम हो गया अपना। नोट करो, अगला सवाल करो। प्रूव दैट। तो फॉर्मूले याद है तो बहुत आसान हो जाता है प्रूव वगैरह करना। और जब तक याद नहीं है तब तक पन्ने पलटकर पीछे देखते रहो कि क्या फॉर्मूले लिखे थे और क्या वैल्यू आई थी। साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा। तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो नंबर आएगा वो 10 टू थीटा के बराबर आएगा। जल्दी से प्रूव करो इसे। थीटा कोई भी एंगल है। हर शब्द ब्लर आ रहा है बच्चे, या तो तेरे एंड पे नेटवर्क की दिक्कत है या मेरे एंड पर है, रिजल्व दोनों ही नहीं हो सकती। एक बार
लॉग आउट करके मतलब मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख लें, उससे शायद दिक्कत दूर हो जाए। अब ये देखो कुछ बच्चे अभी और भी लेट आ रहे हैं। भाई टाइम से आया करो, नहीं आओगे तुम्हारा ही नुकसान है। करो जल्दी ये वाला सवाल। पहले तो फॉर्मूले पहचानो, फॉर्मूले कौन से लगेंगे और फॉर्मूले लगा दो बस। युग का हो गया, ध्रुव का हो गया, वासु का हो गया। वैसे तो डन लिख के नहीं भेज रहे ना। निश्चिता क्या नहीं क्लियर आ रहा? अगर दिख नहीं रहा क्लियर तो वही मैं जैसे मैंने कहा, एक बार लॉग आउट करके मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख लो। हाँ दिनेश बता क्या डाउट है? नहीं अनम्यूट नहीं कर सकता दिनेश, क्योंकि अनम्यूट कर भी दूंगा तो यहाँ पर स्पीकर नहीं लगा हुआ, तो तू बोलेगा मेरे पास आवाज वैसे भी नहीं आएगी। तो लिख कर भेज दे बच्चे जो भी डाउट है, टाइप करके। चलो काफी बच्चों का तो हो भी गया। क्या करोगे? यहां पर मुझे दिख रहा है कि दो अलग अलग साइन ऐड हो रहे हैं, तो इसमें फॉर्मूला किस चीज का लगेगा? मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का। याद करो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और इनटू में आया था कोस सी माइनस डी बाई टू। यही फॉर्मूला था हमारे पास। यहां पर दो अलग अलग कोस ऐड हो रहे हैं, उनका सम लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। बस ये दोनों फॉर्मूले उठाकर इनकी वैल्यू ऊपर उठा के पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। तो साइन सी प्लस साइन डी, पहले क्या लगेगा? 2 लगेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू का मतलब दोनों एंगल को ऐड करने और फिर डिवाइड बाई टू। 3 थीटा और थीटा को ऐड करोगे तो 4 थीटा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 2 थीटा, इनटू में आएगा कोस सी माइनस डी बाई टू, मतलब पहले एंगल में से दूसरा एंगल सेपरेट करना है। 3 थीटा में से थीटा गया 2 थीटा, 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा थीटा डिवाइडेड बाई कोस सी प्लस कोस डी। वही सेम काम करना है, पर यहां पर साइन और कोस आया था, यहां पर दोनों जगह कोस आएगा, तो कर दो बस। 2 कोस 2 थीटा इनटू में आएगा कोस थीटा कटेगा, 2 से 2 कटेगा, साइन अपॉन कोस कितना आएगा? ये आ जाएगा tan 2 थीटा। ये मेरे पास आंसर है, मतलब यही मुझे प्रूव करना था। जल्दी से नोट करो, कुछ दिक्कत है पूछ लो, फिर एक आध सवाल या और फॉर्मूले पढ़कर देखते हैं। तो मैथ सिंपल है काफी, उतना मुश्किल नहीं है जितना मेडिकल वाले बच्चे या तो हवा मान लेते हैं, या जो नॉन मेड वाले भी डरते हैं कभी कभी। सर कोस थीटा से डिवाइड करके, एक मिनट रुक, क्या लिखा है? कोस थीटा से डिवाइड करके इस क्वेश्चन को करना चाहिए बच्चे, उससे नहीं हो पाएगा, उससे थोड़ी सी गड़बड़ आ जाएगी। क्योंकि कोस थीटा से तूने डिवाइड, अच्छी सोच अच्छी है, क्योंकि मैंने कहा भी था कि ये काम करते हैं, लेकिन वहां पर बात क्या थी? वहां पर हर साइन और कोस के अंदर एंगल 10 डिग्री था। अगर वो तुझे सवाल याद आ रहा हो तो वो सवाल मैंने इस टाइप का लिखा था, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन शायद ये था कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, अपॉन में आया था कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, ये आया था। तो यहां पर कोस 10 डिग्री से डिवाइड करने पर काम इसलिए बन गया क्योंकि हर जगह एंगल 10 डिग्री है, क्योंकि कोस 10 को कोस 10 से डिवाइड करेगा तब भी 1 है, और साइन 10 को कोस 10 से डिवाइड करेगा तो 10 10 है। अब मान ले तूने कोस थीटा से डिवाइड कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1 हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 10 थीटा हो गया, बहुत बढ़िया होगा, सही है। लेकिन जो साइन 3 थीटा है, जब मैं इसको कोस थीटा से डिवाइड करूंगा तो इसको थोड़ा ना 10 थीटा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ऊपर एंगल अलग है नीचे एंगल अलग है, तो इस वजह से वो वाली ट्रिक यहां पर काम नहीं करेगी।
करवा सकते हैं थोड़ी बहुत मशक्कत करके, मेहनत करके, लेकिन फिर वो लंबा सवाल हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका यही है। तो वहां पर इसलिए काम किया था क्योंकि हर जगह एंगल 10 डिग्री था। यहां पर इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि एंगल अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से फर्क आ गया। नक्षिता रिपीट तो क्या, देखिए फॉर्मूले लिखे थे कल हमने, वही फॉर्मूले यहां पर लगा दिए। ऊपर न्यूमरेटर में लगेगा साइन सी प्लस साइन डी। सी का मतलब 3 थीटा है, डी का मतलब थीटा है। अगर कंपेयर करें तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। 2 से 2 कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया। साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा वो बन गया टेन 2 थीटा। निखिल एलसीएम से हो जाएगा। कौन सा एलसीएम लेगा भाई, यहाँ पर एलसीएम किस चीज का लेगा? कर सकते हैं, वो भी 10 वाला भी काम जुगाड़ बिठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सर हम 2 थीटा से 2 थीटा नहीं काट सकते, नहीं पार्ट ऐसे नहीं काट सकते। ठाकुर कौन से साइन अपॉन कोस को 10 लिखना चाह रहे हैं भाई? यहाँ पर मल्टीप्लाई में थोड़ी ना है ना, प्लस है। अगर a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी हो तो ये थोड़ी ना है कि तो उसको ये लिख सकता है a अपॉन सी प्लस बी अपॉन डी। ये काम करना थोड़ा ना अलाउड है। c प्लस डी जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा, c प्लस डी जो होगा वो b को भी डिवाइड करेगा। मल्टीप्लाई में हो तब काम करते हैं वो वाला। हाँ गोपाल, साइन से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर सभी एंगल सेम हो, लेकिन साइन से डिवाइड करेगा साइन थीटा से तो कोट थीटा निकल कर आता है। कोट कोस से डिवाइड करेगा तो टेन थीटा निकल कर आएगा। वो डिपेंड करता है कि वो आंसर किस फॉर्म में मांगना चाह रहे हैं, किस शक्ल में मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि शक्ल ही तो बदल रहे हैं ना हम तब से। चीज तो दोनों सेम है तभी तो दोनों को प्रूव कर पा रहे हैं। उसकी शक्ल अलग है, उसकी शक्ल अलग है, तो वो उस शक्ल में मांग रहा है हमसे, उस फॉर्म में मांगना चाह रहा है वो। तो वो खेल है सारा का सारा। इसके बाद लिखो, जैसे काफी सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन ए कोस बी वगैरह के। अब कुछ और फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। ये शायद नवनीत सर ने तुम्हें लिखवा दिए थे, तुम बता रहे थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ ताकि प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री के एक जगह नोट्स बन जाएंगे। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना होगा तो ये पन्ने पलट कर देख लोगे तुम लोग। ठीक है, लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। ये सिर्फ हेडिंग है, हेडिंग पे मत जाना, कुछ वो नहीं है, नाम है बस। इसमें हम बात करते हैं इस टाइप के फॉर्मूलों की। जैसे मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूं फिर समझाता हूं। जैसे साइन 2 थीटा है, इसका जो फॉर्मूला आता है, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला किस चीज के काम आता है? ये काम इस चीज में आता है कि साइन के अंदर पहले एंगल 2 थीटा दिया हुआ था, तो साइन के अंदर जो एंगल दिया हो, अगर हम उस एंगल का आधा करना चाहें, हाफ करना चाहें, तो ये फॉर्मूला काम आता है। क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल कितना आ रहा है 2 थीटा, लेकिन राइट हैंड साइड में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, तो उसको आधा करने के काम आता है ये फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला तो ये होता है। इसी को लिखने का एक तरीका और होता है, और वो क्या है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों याद होनी चाहिए तुम्हें फॉर्मूले, मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो कभी कभी हमें एक्सपेंड करना होता है, कभी कभी हमें क्या करना होता है, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो उसे 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखना पड़ता है। कभी कभी 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखा हुआ है और उसे बंद करके साइन 2 थीटा लिखना पड़ता है। खोलना भी पड़ सकता है, बंद भी करना पड़ सकता है। इसी तरीके से अपने पास नेक्स्ट है, इसको एक काम करो, नीचे लिख लो। इसको हम लिख सकते हैं 2 टेन थीटा, काटना मत, सेम चीज लिख रहा हूं बस, नीचे लिख रहा हूं। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले बनते हैं, चारों की वैल्यू ऑब्वियसली सेम है, लेकिन इसको लिखने के तरीके क्या क्या हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos के थीटा माइनस साइन के थीटा। दोबारा देखो, शुरू में एंगल 2 थीटा था, उसको तोड़कर हम कहां पर गए, थीटा एंगल में, आधा कर दिया उसका। या फिर इसको तुम लिख सकते हो 2 cos के थीटा माइनस 1, या फिर तुम इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइंस के थीटा। ये तो खेल हुआ कोस और साइन दोनों में, ये हुआ सिर्फ कोस में, ये हुआ सिर्फ साइन में। अगर 10 में करना चाहो तो इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज। और cos टू थीटा की तरह ही अब आएगा फॉर्मूला tan टू थीटा का। वो क्या आता है? tan टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका एक ही फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले भी तुम्हें रटने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलेगा, हमें पता भी होना चाहिए यूज कैसे करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 थीटा दिखेगा तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका पर्पस ये है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एंगल जो दिया हुआ है उसका आधा यहां पर आएगा। जैसे सपोज करो तुम्हें दे दिया जाए साइन 8 थीटा दे दिया जाए। अब इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगाओगे? साइन जो है कितना बनेगा? 2 साइन। अब चेक करो, अगर यहां पर 2 थीटा था तो उसका आधा होकर यहां पर कितना आया? थीटा आया। तो 8 थीटा का आधा कितना होगा? 4 थीटा होगा। और वही एंगल आ जाएगा कोस के अंदर। नोट मत करना, मैं पहले बोल रहा हूं फिर बोलोगे रिपीट कर दो। पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, टाइम दे दूंगा। इसी तरीके से मान लो तुम्हारे पास आ गया कोस 7 थीटा आ गया। अब ये नहीं है कि ओड एंगल आ गया तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, लगा दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहो, सेकंड वाला मान लो, तो क्या लिखोगे? 2 कोस के। अब नोटिस करो, यहां पर अगर 2 थीटा था तो यहां पर उसका हाफ आया, थीटा है। तो यहां पर 7 थीटा होगा तो एंगल कितना आएगा? उसका आधा 7 थीटा बाई 2 आएगा। और माइनस में कितने? 1, वो तो है। तो इस तरीके से काम करते हैं। अब मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या करोगे? साइन थीटा में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यही वाला फॉर्मूला लगाना चाहूं मैं, तो क्या बनेगा? 2 साइन, अगर यहां एंगल 2 थीटा था तो यहां उसका हाफ आया थीटा। थीटा का हाफ कितना होगा? थीटा बाई 2। और इंटू में आ जाएगा कोस थीटा बाई 2। इसी तरीके से मान लो तुम्हें फॉर्मूला बताना हो कोस थीटा का, तो क्या लिखोगे? मान लो ये वाला फॉर्मूला लगाना है इस पर, 10 वाला। जो भी फॉर्मूला लगाना, मैं वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं, सारे वैल्यू तो नहीं पुट करवा के दिखा सकता, लेकिन क्या बनेगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब यहां पर 2 थीटा था तो उसका आधा एंगल थीटा आया, तो थीटा का आधा कितना होगा? थीटा बाई 2। अपोन में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके से फॉर्मूले लगाने हैं। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि सिर्फ 2 थीटा दिखेगा तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां से हम करना ये चाह रहे हैं कि जो भी एंगल दिया हो उसको उसके हाफ में तोड़ना चाह रहे हैं। तो यहां पर भी जो भी एंगल होगा, 8 थीटा तो उसका हाफ 4 थीटा, 7 थीटा तो उसका हाफ 7 थीटा बाई 2, थीटा तो उसका हाफ थीटा बाई 2। फॉर्मूले सेम रहेंगे। पर्पस ये है हमारा। तो ये 2 थीटा दिखेगा तभी ये फॉर्मूले लगेंगे, ये जरूरी नहीं है। जल्दी से नोट कर लो, ये तो नोट करना ही है। मेरे हिसाब से तो ये भी नोट कर लो, बाद में याद आ जाएगा, लेकिन फॉर्मुलों के सामने मत लिखना, क्योंकि अभी कुछ फॉर्मुले और लिखने हैं। 3 थीटा वगैरह के 3 फॉर्मुले और हैं, तो कहीं मार्जिन में लिख लो या कहीं साइड में लिख लो, कहीं पेज के नीचे लिख लो कहीं पर। हर्षवर्धन, 2 में 1 कैसे आया? कौन से 2 में 1 कैसे आया भाई? कौन से 1 की बात कर रहे हैं? कौन सा 2, कौन सा 1? कोस 7 थीटा में -1। क्योंकि भाई यहाँ पर देखना फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 कोस के थीटा -1, तो यहाँ पर भी तो -1 आएगा ना। फॉर्मूला तो सेम ही लगाएगा। 2 कोस के थीटा -1 जो ये है वही वहां पर लिखा हुआ है, बस एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं बस। जल्दी से नोट करो, फिर 3 थीटा वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं। फॉर्मूले याद करना भी सीखो और उनको लगाना भी सीखो, तभी काम चलेगा। नहीं देवांश बच्चे, 10 मिनट का टॉपिक मैं रिपीट नहीं कर सकता। ये फॉर्मूले लिखे हुए बच्चे, बस फॉर्मूले लिख ले, इनको रट ले, जब लेक्चर अपलोड होगा तो एक बार देखना। तेरी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तेरा दोष है, इंटरनेट चला गया था, कनेक्शन अभी, लेकिन वही बात है, वो पूरी कहानी मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। फिर ये कोई डाउट आ जाए वो रिपीट करना आसान होता है। तेरी दिक्कत समझ सकता हूँ, तो एक बार लेक्चर देख लेना, कुछ ना समझ में आए तो व्हाट्सएप पर अलग से पूछ लेना, ठीक है? वो क्लास के 10 मिनट नहीं खराब कर सकते अपने। और व्हाट्सएप पर चाहे 4 बार पूछना, 10 बार पूछना, वो तेरी मर्जी है, लेकिन एक बार जब लेक्चर अपलोड होगा तो उसको देख जरूर लेना।
ठीक है। नोट हो गया ना सबका? साफ कर दूं? ग्रीन वाला ही साफ करने, पहले वो ग्रीन वाले नोट कर लो। येलो वाला तो अभी छूटा हुआ है, इसमें यहाँ पर 3 फॉर्मूले और लिखने हैं बस मुझे। नहीं तो एक काम करो, जब टेक्नोलॉजी है तो यूज क्यों ना करें। सॉरी, ये तो फॉर्मूले थे अपने पास, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा थे। इसके 2 फॉर्मूले, इसके 4 फॉर्मूले, इसका एक ही फॉर्मूले। अब हम बात करेंगे 3 थीटा वालों की। साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये भी रटना ही पड़ेगा, 3 साइन थीटा माइनस में आता है 4 साइन क्यूब थीटा। फिर आता है फॉर्मूला कोस 3 थीटा का। ये भी फॉर्मूला देखने में कुछ ऐसा सही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये आता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। मतलब साइन की जगह हर जगह कोस हो जाएगा और पलट देंगे। 4 क्यूब वाली टर्म पहले आ जाएगी, 3 वाली टर्म बाद में आ जाएगी। टेन 3 थीटा का थोड़ा सा देखने में अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा और अपॉन में आएगा 1 माइनस 3 टेल्स के थीटा। ये कुछ और फॉर्मूले हमारे पास। दोबारा सिर्फ फॉर्मूले रटने नहीं आने चाहिए अपने को, उसका यूज भी करना आना चाहिए। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे चाहिए साइन 6 थीटा। अब साइन 6 थीटा में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। बस पर्पस क्या है इस फॉर्मूले का, कि यहां पर जो एंगल दिया होगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसका 1/3 करना है राइट हैंड साइड में। मतलब अगर कोई एंगल ऐसा है जिसका हम 1/3 करना चाहें तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। 3 थीटा से थीटा तक पहुंचने का तरीका है। ये क्या था? एंगल को हाफ करने का तरीका था। तो मान लो मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहूं इसमें, साइन 3 थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 3 साइन, यहां पर जो एंगल था उसका 1/3 एंगल यहां पर आया। 6 थीटा का 1/3 कितना होगा? 2 थीटा होगा। तो अब साइन के अंदर 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा, ये आएगा। अच्छा, अब जरूरी थोड़ा ना 1/3 ही करना हो, एंगल को हाफ भी कर सकते हैं। अगर इसी में तुम ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहो तो क्या होगा? इसी चीज की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन। अब यहां पर हम एंगल का करते हैं हाफ, तो 6 थीटा का हाफ कितना होगा? 3 थीटा। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हें 6 थीटा से 2 थीटा तक जाने तो ऊपर वाला फॉर्मूला, अगर 6 थीटा से 3 थीटा तक जाने तो नीचे वाला फॉर्मूला। अब वो डिपेंड कैसे करेगा? वो क्वेश्चन के हिसाब से फर्क पता चलेगा। सिर्फ अभी फॉर्मूला पढ़ते वक्त हम ये कमेंट नहीं कर सकते कि क्या करना होगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आंसर मांग रहे, क्या करवाना चाह रहे, क्या प्रूव करवाना चाह रहे, उसके हिसाब से फर्क पड़ता है। ठीक है। उसी तरीके से मान लो अब तुम वैल्यू निकालना चाहो, सपोज करो तुम्हें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालोगे? एग्जाम्पल ले लो, चलो कोस 15 थीटा का एग्जाम्पल ले लो। अब मान लो मैं उसमें एंगल को 1/3 बनाना चाहूं तो कोस वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले क्या लिखेंगे? 4 कोस क्यूब, यहां पर जो एंगल है उसका 1/3 यहां पर आएगा। 15 थीटा का 1/3 कितना होगा? 5 थीटा। तो 5 थीटा माइनस में आ जाएगा 3 कोस 5 थीटा। ये काम होगा। तो दोबारा उसमें भी मैं सेम बात बोल रहा हूं कि ये नहीं कि तुम्हें 3 थीटा दिखेगा तभी तुम वो फॉर्मूला लगाओगे। 6 थीटा, 7 थीटा, 8 थीटा, इनमें भी फॉर्मूला लग सकता है। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो राइट वाला, तो एंगल जो होगा वो 1/3 हो जाएगा। लेफ्ट वाले फॉर्मूले लगाओगे तो एंगल का हाफ हो। ये बात पता होनी चाहिए हमें। हाँ, चिन्ह में और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन मैंने बस वो फॉर्मूला लगाकर बताया। हर्षवर्धन, टेस्ट में सिलेबस क्या आएगा बच्चे? वो तुम्हारे ग्रुप में मैसेज आ गया, उसको चेक करें एक बार। क्योंकि मेरा बताने में जितनी देर में मैंने ये बोला उसमें चेक कर, तो उतनी देर में तो मैं तुझे बता भी देता, लेकिन अपनी आदत सही करो। जब ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। इतनी देर में मैं भली 4 बार बता दूं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। सर इसमें साइन 6 थीटा की ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। हाँ मूल्य वो सेम आएंगी। यहाँ पर जो वैल्यू आई है और यहाँ पर जो वैल्यू आई है, ऊपर नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम है, बस उनकी शक्ल अलग अलग है। मतलब वही है कि जैसे मैं हमेशा एक ही उदाहरण देता हूँ, मेरे मुंह पे वही चढ़ा हुआ है
7 है उसको 5+2 लिखो, 4+3 लिखो, या 1+2+3+1 लिखो, बात तो एक ही है ना, शक्ल अलग अलग है बस उनकी। नहीं अभिनव, इस संडे को टेस्ट नहीं है। नहीं मनन, वो साइन 20 डिग्री इस तरीके से नहीं निकाल पाते अपने, क्योंकि उसमें क्या है, एक्चुअली एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन बनती है सोल्व करते वक्त जिस क्यूबिक इक्वेशन के रूट गेस कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। असल में होता ये, 10th में भी तुमने पढ़ा और 11th में भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम का चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अजीब सी आ रही हो, जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने मान लो, तो एक तरीका तो अपने पास होता है फैक्टराइजेशन कर लो, लेकिन इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, कितनी कोशिश कर लो मिडिल टर्म्स फिट नहीं होने वाली। तो अगर इस बात ऐसी कंडीशन आ जाए तो इससे निपटने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, उससे हमारे पास रूट्स निकल कर आ जाते हैं, भले ही कितने ही अजीब से रूट्स हो। लेकिन क्यूबिक में क्या दिक्कत है कि मान लो मैं अगर तुम्हें ये क्यूबिक दे दूं, एक्स क्यूब माइनस 7x क्यूब प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्यूबिक का इलाज यही है कि क्यूबिक का पहले हमें एक रूट गैस करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। एक रूट गैस करेंगे उसके बाद क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर हम आगे के रूट्स निकालेंगे। अगर हम पहले ही रूट गैस ना कर पाए तो दिक्कत आ जाएगी। अब रूट गैस करना बहुत बड़ी बात है। अब मान लो किसी क्यूबिक इक्वेशन का रूट आ रहा है √5 माइनस 1/7, अब यहां तक तो कहां पहुंचेंगे ना, ऐसे तो फिर हम कौन कौन सी वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो उस वजह से हर क्यूबिक का के रूट्स बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इस वजह से साइन 20 डिग्री की वैल्यू नहीं आती। क्यूबिक के भी एक फॉर्मूला होता है, एक प्रोसेस होता है, जैसे क्वाड्रेटिक का है ना, अगर मिडल टर्म स्प्लिट ना हो रही हो, रूट गैस ना हो रहा हो, तो फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। क्यूबिक का भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो पढ़ाया नहीं आता 11th 12th में। कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में भी नहीं पढ़ोगे, एमएससी पीएचडी में वगैरह में पढ़ाया जाता है। और वो इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि उसका जो तरीका है ना, जैसे ये मेरा मानना है कि सबसे सिंपल क्यूबिक इक्वेशंस में से एक है, इसके रूट्स आते हैं 1 2 3, बहुत सिंपल से रूट्स आते हैं। अगर इसको उस प्रोसेस से जो मैं फॉर्मूले वाली प्रोसेस बता रहा हूं, अगर उससे हम सोल्व करने की कोशिश करें तो इस सिंपल सी क्यूबिक के रूट्स निकालने में भी 2 पेज लग जाते हैं। और मैंने करके देख रखा है, ऐसे नहीं बोल रहा कि 2 पेज लग जाते हैं, 2-2.5 पेज लगते हैं। तो इस वजह से वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन तो उसी वजह से हम साइन 20 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल सकते। साइन 6 थीटा की वैल्यू 2 साइन 3 थीटा कोस थीटा कैसे है, ये वाला फॉर्मूला लगाया, जैसे यहां पर लगाए हैं वैसे ही वो वाले फॉर्मूले लगाए, एंगल का आधा करें। नहीं आदित्य, साइन 8 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, साइन 8 थीटा मतलब फॉर्मूला लगा सकते हैं, वैल्यू नहीं निकाल सकते। सर टेन 3 थीटा वाला रिपीट कर दो। हार्दिक बच्चे, इसमें रिपीट करने वाला कुछ है नहीं, मैंने तो फॉर्मूले की वैल्यू बताई है बस, फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें, समझाया तो मैंने कुछ है ही नहीं, बस इतना बताया, टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। वो तो अगर कुछ समझाया होता, कुछ प्रूफ करवाया होता, फिर तो रिपीट करता हूँ। दिलावर भाई वही तेरे जैसे मैंने उसको बोला था पहले, कौन सा बच्चा था, दिवांश था शायद, या नाम भूल जाता हूँ मैं। बच्चे वो देखे ना, लेक्चर एक बार देख लेना, उसमें कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पर पूछ लेना। 10 मिनट का टॉपिक पूरा रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। सर 50 थीटा किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी में भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। वैल्यू निकालना और फॉर्मूला लगाना दोनों अलग अलग चीजें। 50 थीटा की कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि थीटा एंगल नहीं दिया हो ना। फॉर्मूला तो जिसमें तुम्हारा मन करे, साइन थीटा साइन 2 थीटा किसी को भी तोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर दूसरे टीचर टेस्ट के बारे में रिप्लाई नहीं, बच्चे तुम्हारे ग्रुप में आ गया होगा, सुन ले चल यार। अगले हफ्ते टेस्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट वीक, इस संडे कोई टेस्ट नहीं है तुम्हारा, नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा। और मैथ्स का सिलेबस ये है, क्या है सिलेबस तुम्हारा, जो क्वाड्रेटिक है, बेसिक क्वाड्रेटिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सॉरी, और मैथ्स में आएगा सेट्स। अगर तुम लोग गुरुकुल शिखर के हो जिनकी पीयूष सर अलग से क्लास ले रहे हैं, तो भाई उसका मुझे भी नहीं पता, वो प्रकाश सर ही बता सकते हैं कि तुम्हारा टेस्ट अलग होगा या करनाल वालों के साथ होगा। अलग होगा तो फिर उसमें पीयूष सर वाला सिलेबस भी आएगा, अगर साथ में होगा जो यहाँ पर करनाल के बैचेस चल रहे हैं, शिखर और रे वगैरह, सॉरी शिखर और मेनन वगैरह, तो तुम्हारा सिलेबस है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और सेट्स। अब वो अलग होगा सेम होगा वो प्रकाश सर बता पाएंगे। हाँ आयुष, थीटा को फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हाउ इज दिस यूज्ड इन फिजिक्स? शिवांशी जब यूज होगा तब देख लेना एक बार। नहीं, पूरा मेडिकल मैनन वालों का नहीं होगा, तुम्हारा सिर्फ बायो का होगा। नहीं नमन, स्लोप और क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और सिर्फ सेट्स। सेट्स अगले वीक से चालू होगा, मंडे से, तो जितना कवर हो जाएगा उतना आएगा, ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूले और हैं, बेसिक फॉर्मूले नहीं है, ये क्या है, इन्हीं की शक्ल बदलकर लिखने का तरीका है बस। लेकिन फिजिक्स में ये उसी शक्ल में यूज होते हैं, इसलिए मैं लिखवा देता हूं, उसी फॉर्म में यूज हो जाते हैं। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान दो इस वाले फॉर्मूले पर, cos टू थीटा इक्वल टू 2 cos के थीटा माइनस वन को इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का 1 बनेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस cos टू थीटा इक्वल टू 2 cos के थीटा। तो तुम्हें ये फॉर्मूला वही है, बस -1 को इधर लेकर आए हैं, उसी की शक्ल बदल कर लिखा हुआ है। जैसे वही है ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हो कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1, अब तुम कोस के थीटा को उधर ले जाओ दूसरी तरफ, तो ये थोड़ी ना कि फॉर्मूला बदल गया इस चीज से, फॉर्मूला तो सेम ही है, तो वही काम करे। लेकिन फिजिक्स में नॉर्मली ये चीज हमें दिख जाती है, तो याद कर लोगे इस तरीके से तो बढ़िया रह जाओगे, चीजें देखना आसान हो जाएगा। उसी तरीके से फॉर्मूला 1 माइनस कोस टू थीटा इक्वल टू में आ जाता है 2 साइंस के थीटा। ये कहां से लेकर आए हैं, इस वाले फॉर्मूले से। कोस टू थीटा को उधर ले जाओ, 1 माइनस कोस टू थीटा, इधर आ जाएगा 2 साइंस के थीटा, ठीक है, ये वाली बात। बाकी रट्टे ही मारने और तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट है अपने पास 1 प्लस साइन टू थीटा। जो 1 प्लस साइन टू थीटा है, इसे तुम लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और जो 1 माइनस साइन टू थीटा है, इसे तुम लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और फाइनली अपने पास फॉर्मूला आता है 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा। इसका फॉर्मूला आ जाता है 2 टेन स्क्वायर थीटा। लिखो जल्दी से। बस यही फॉर्मूले हैं अपने पास, इतने ही, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके देख लेंगे और कुछ और कर लेंगे। कुछ नहीं, बस ये क्या है कि 1 प्लस कोस टू थीटा 2 कोस के थीटा होता है। हाँ मयूर, फॉर्मूले खत्म हुए लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ, इनके अभी ग्राफ भी देखने हैं अपने को, और थोड़ा बहुत एक दो बातें और करनी है छोटी मोटी। निखिल तूने लिखा है फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है का क्या मतलब है, क्या जवाब दूं मैं इस बात का? टोटल 30 फॉर्मूले हैं। युग से टेन टू थीटा आना चाहिए, कहां पर टू टेन टू थीटा आना चाहिए भाई? हाँ भाई बता मयूर, कहां पर आना चाहिए? मयूर तेरा ही डाउट है ना, लास्ट वाले में। तू गलत बोल रहा है, लेकिन मैंने भी थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर, टू नहीं आएगा यहाँ पर, मैंने भी थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्योंकि लास्ट वाला फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं है, बस इन दोनों का रेशियो लिया गया है। इस चीज को ऊपर वाले से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साइंस के थीटा अपॉन कोस के थीटा वो होता है टेंस के थीटा। हाँ अभी ना नॉन मेड वाला मैथ स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट वाला फॉर्मूला है 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। जितने भी हैं वो याद करने पड़ेंगे, और नॉन मेड वालों जब तुम मैथ्स में आओगे, मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ोगे तो 15-20 फॉर्मूले हो रहे हैं अभी। हर्षवर्ध एक्सप्लेन करने वाला बच्चे कुछ नहीं है, बस ये रट्टे मार ले, बस याद कर ले इनको, फॉर्मूले हैं। मैथ्स का है तो मैथ्स में प्रूव करेंगे, नहीं तो मेडिकल के तो क्यों टेंशन ले रहा है। प्राची कब से स्टार्ट होगी मैथ्स की क्लास? प्राची बहुत बार बता चुका हूँ मैं, हो गया बस, जब होगी तब बता देंगे, बता ही चुका हूँ वैसे तो।
1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। वेबर वेवी कर्व वगैरह बहुत बाद में होगा, तो अभी पहले सेट्स होगा, फिर रिलेशन होगा, फिर फंक्शन होगा, फिर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, फंक्शन की रेंज वगैरह निकालना सीखेंगे, फिर जाकर इनइक्वालिटीज होगा। अभी टाइम है वेवी कर्व में। सर इतने फॉर्मूले याद कैसे होंगे? बच्चे एफर्ट डालने पड़ेंगे, एफर्ट से याद होंगे। हर साल करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए कल ही 10 फॉर्मूले नए आए हैं मार्केट में और कि तुम्हें याद करने हैं। कि जो इस साल बच्चे आए हैं उनसे दुश्मनी निकाल रही है पूरी दुनिया। कल ही 10-12 मैथमेटिशियन इकट्ठे हुए और उन्होंने 20-25 नए फॉर्मूले बना दिए कि बदला लेंगे इन लोगों से। हर साल करने पड़ते हैं बच्चों को, हर साल करते भी हैं बच्चे। रचित सर सेकंड लास्ट फॉर्मूला क्या है? बच्चे सेकंड लास्ट फॉर्मूला फॉर्मूला है। तो क्या है का क्या मतलब? फॉर्मूला और क्या है वो? मतलब अगर तो ये पूछ रहा है कि क्या लिखा हुआ है तो 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सवाल लिखो इनके ऊपर। हो गया होगा नोट तो अब तक तो। हाँ शगुन, ग्राफ को ढंग से समझने के लिए, लेकिन मैं ग्राफ उतने ढंग से समझाऊंगा नहीं, सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा और तुम्हें याद करने होंगे। लेकिन ग्राफ को बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से 90 डिग्री और 180 डिग्री पर वैल्यू याद होनी चाहिए। लेकिन मैं उतना एक्सप्लेन करूंगा नहीं, मैथ्स में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ढंग से, क्योंकि वो ये मेडिकल वाले बच्चे फिर फालतू में परेशान होते हैं। वो वैसे दिन गिन रहे हैं, घंटे और मिनट गिन रहे हैं कि कब मैथ से छुटकारा मिले। तो बाद में करेंगे आराम से। क्वेश्चन लिखो। सिंप्लीफाई या प्रूव दैट का लिख लो। प्रूव दैट 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। करो, ट्राई करो। आसान सा सवाल है, बस फॉर्मूले लगाने हैं। वन माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में है साइन 2 थीटा। अगर 2 का साइज थीटा जितना है तो वो 2 थीटा है, अगर ऊपर है और छोटा सा है तो वो स्केयर है। चलो काफी लोगों का तो हो गया, बाकी लोग भी करो भाई जल्दी से। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। 1 माइनस कोस 2 थीटा, अभी इसका फॉर्मूला लिखे हमने। कितना लिखा था? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां पर 2 से 2 कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, तो ऊपर एक साइन थीटा बचेगा, नीचे एक कोस थीटा बचेगा, और ये आ जाएगा अपने पास टेन थीटा के बराबर। बस ये काम करना है, इतना छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट उतना ही सिंपल सवाल ये, साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू में है टेन थीटा।
तुम्हें ये बात प्रूव करनी है, करो जल्दी से प्रूव। मनी का जब फिजिक्स में यूज होंगे तब हो जाएंगे, मैं कैसे बताऊं कहां पर यूज होंगे, फिजिक्स थोड़ा ना पढ़ाता हूं मैं। फॉर्मूले में कहीं क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा बहुत यूज होगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब वो एक इक्वेशन बन गई उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको इतने गंदे तरीके से नहीं छोड़ सकते जो आ रखे हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने में काम आएगा, और जब यूज होगा तब हो जाएगा ना। अभी 2 साल में कहां कहां यूज होगा वो कैसे बता दूं मैं अभी। ऊपर वाले जितना ही घटिया सवाल है बहुत आसान है, फॉर्मूले लगाने हैं बस। चलो देखते हैं क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा कोस थीटा, और जो वन प्लस कोस टू थीटा है इसका फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, टू कोस के थीटा। टू से टू कटेगा, एक एक कोस कट जाएगा, तो ऊपर से सिर्फ बचेगा साइन थीटा और नीचे से बचेगा कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। बस ये काम करना है आपको। एक और क्वेश्चन लिखो, ये अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, उसी को प्रूव कर रहे हैं हम, ट्राई कर रहे हैं। प्रूव दैट 1 प्लस साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला लिखा था अभी 2 मिनट पहले, जो 5 लिखे हैं एंड में उनमें से एक है ये वाला फॉर्मूला है। इसको प्रूव करना है तुम्हें कि जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। करो, ट्राई करो जल्दी से। ये लो, जिनका पीछे वाला रह गया जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। कुछ नहीं करना, सिंपल चीज है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस साइन टू थीटा, सोच के देखो 1 को मैं ये लिख सकता हूँ साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा। मैं जुगाड़ क्या लगा रहा हूं, हम जानते हैं साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा की वैल्यू 1 आती है, तो मैंने 1 की जगह ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला हमें करना आता है, कितना होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टू साइन थीटा कोस थीटा। अब सोच के देखो ये ऐसा नहीं लिखा हुआ कुछ कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, सेम चीज लिखी है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्या बनेगा ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रूव हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट सवाल क्या है देखने दो, 1 मिनट को। कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस साइन टू थीटा इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री माइनस थीटा। तुम्हें ये चीज प्रूव करनी है, करो जल्दी से, ट्राई करो। आरएचएस लेकर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करो कि एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर पाओ तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कल भी बताया था सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि तुम आरएचएस से एलएचएस प्रूव कर लोगे। सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आरएचएस दिया ही नहीं होता, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो तुम्हें तो नहीं पता ना कि कौन सा आंसर सही है।
तो फिर तो चारों को सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो ट्राई किया करो कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करने की, ना हो तो फिर इलाज है cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा है, दोनों जगह 2 थीटा है, ऊपर भी नीचे भी। सही से मैंने तो 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के सीधा कर दिया, तो ये सही नहीं है। अच्छा, फॉर्मूले को तो प्रूव करने की कोशिश करें, अब तो उसमें वही फॉर्मूला लगा रहा है। अब तो कह रहा है कि अब सवाल आया पेपर में कि प्रूव दैट ए इक्वल टू बी। अब तो कहेगा कि सिंस ए इक्वल टू बी हेंस प्रूव ए इक्वल टू बी। तो उसका कोई तुक नहीं हुआ ना, जो फॉर्मूला लिखा हुआ उसी को तो प्रूव करना चाह रहे हैं, और जिस फॉर्मूले को प्रूव करना चाह रहे हैं उसी फॉर्मूले को तुम मानकर चल रहे हैं। अब मैं जैसे बोलूं कि प्रूव कर कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1 है। अब तो कहेंगे कि सिंस वी नो दैट साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। वो मतलब नहीं हुआ ना उस चीज का। जिस फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हैं उसी का यूज नहीं कर सकते अपने क्वेश्चन में। करो ये वाला क्वेश्चन प्रूव करो जो लिखा हुआ है। देखते हैं कैसे करेंगे। मुझे दिख रहा है कि मुझे टेन थीटा में कन्वर्ट करना है, तो मैं सारे फॉर्मूले टेन थीटा में लगाऊंगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैं जानता हूं 1 माइनस टेंस के थीटा, और अपॉन में आता है 1 प्लस टेंस के थीटा। जो नोट करें नोट करना बंद कर देना, समझ लो पहले। 1 माइनस टेंस के थीटा अपॉन 1 प्लस टेंस के थीटा। यहां पर 1 तो लिखा ही हुआ है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेंस के थीटा। मैंने ये फॉर्मूले क्यों लगाए? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे टेन थीटा में ही प्रूव करने हैं। ऊपर वाला तो क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस टेंस के थीटा। नीचे चेक करो, नीचे एलसीएम जो आएगा वो जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे क्या बनेगा? 1 प्लस टेंस के थीटा माइनस 2 टेन थीटा, सॉरी प्लस 2 टेन थीटा, ये तो आएगा ना 1 प्लस टेन। यहां पर आएगा 1 प्लस टेंस के थीटा प्लस 2 टेन थीटा, ये चीज बन गई। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस टेंस के थीटा आएगा, यहां पर भी 1 प्लस टेंस के थीटा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक ही नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 माइनस टेंस के थीटा, इसको तुम क्या लिख सकते हो? 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है। ये क्या लिखा हुआ है? ये सोच के देखो, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, उसको दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। 7 का स्क्वायर लिखने का मतलब ही क्या है? 7 इंटू 7। 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सब कुछ कट कटाकर हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। याद करो, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, कल परसों लिखवाया था, 1045 डिग्री माइनस थीटा, और वही चीज अपने को प्रूव करनी थी। नोट कर लो, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सो प्लीज रिपीट फर्स्ट स्टेप। खुशी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया जो भी हमने पीछे लिखे थे। 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन के थीटा। फॉर्मूले पुट करिए बस, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ ना। मेरी इच्छा थी, अब मुझे चाहिए 10 में प्रूव करने,
तो मैंने टेन थीटा वाले फॉर्मूले पुट कर दिए। हाँ अच्छा, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने शुरुआत कहाँ से करी, बस प्रूव होना चाहिए अपना। वो मैटर नहीं करता कि कौन सा तरीका, सारे तरीके सही है जब तक कि आंसर आ रहा है अपना। ठीक है, जल्दी से नोट करो। बस अब ग्राफ बचे हैं, आधे पौने घंटा उसमें लगेगा। कुछ वैल्यूज हैं वो लिख लो, जल्दी से नोट करो, फिर कुछ वैल्यूज लिखवानी है। भाई मैं कुछ बच्चे वो कह रहे हैं 1 + sin 2 थीटा की वैल्यू चाहिए नहीं ना मुझे, 1 को तो मैंने 1 ही रखा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 tan थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। तुम किसी भी तरीके से कर लो आंसर सेम आएगा। तुम भले ही sin 2 थीटा की जगह 2 sin थीटा प्लस cos थीटा कर लो, तरीका सबका सेम होगा, मतलब तरीका अलग होगा, आंसर सबका सेम होगा। और बताओ अगर और कोई डाउट है तो। बस ये आखिरी सवाल है जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में करवाऊंगा, इसके बाद और सवाल नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप, 1 2 3। थर्ड स्टेप में कुछ नहीं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको लिख दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये लिखा हुआ है 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी भी नंबर का स्क्वायर आता है मतलब उसको अपने आप से मल्टीप्लाई किया, 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा कट गया, और ये चीज जो होती है ये फॉर्मूला होता है tan 45 डिग्री माइनस थीटा का। आशुतोष नहीं बच्चे, मॉड्यूल नहीं कर सकते, दूर दूर तक भी नहीं कर सकते अभी तो, क्योंकि जैसे मैंने फॉर्मूला करवाया ना, जैसे देखो ये तो पिछली क्लास का आ गया, ये वाले फॉर्मूले इन पर मैंने ये सवाल करवाए हैं। अब ये बहुत घटिया सवाल है, ये उस लेवल का यूज है जो फिजिक्स में यूज होता है, क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स के सवाल थोड़ा ना पूछेगा, तो फिजिक्स में उतने गंदे तरीके से यूज नहीं होता। तो ये बिल्कुल आसान आसान सवाल है, अभी तो हमें इनके ऊपर, जैसे अगर मैं ये फॉर्मूला करवाऊंगा ना, तो जैसे तो यहाँ तो मैंने 3 4 दिन के अंदर अंदर तो मैं सारे फॉर्मूले करवा दिए, जब मैथ्स में ये पढ़ाऊंगा तो फॉर्मूले पढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे 4 फॉर्मूले पढ़े, उन पर पूरा 1 दिन 1.5 दिन लगाकर सवाल करेंगे अलग अलग टाइप के, फिर 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे उस पर 1.5 2 दिन सवाल करेंगे, अलग अलग टाइप के, मुश्किल, आसान, थोड़े ठीक ठाक से, वो सब कुछ, तो तब जाकर बुकलेट हो पाएगी, मॉड्यूल हो पाएगा। अभी तो तू सोच भी नहीं सकता मॉड्यूल करने की, 2 4 सवाल होंगे बस। सेकंड स्टेप समझाना था, थर्ड बाय मिस्टेक टाइप हो गया। सेकंड स्टेप ये कुछ नहीं, 1 - tan के थीटा तो है ही, जब एलसीएम लेंगे तो 1 + tan के थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो लिख दिया, प्लस में 2 tan थीटा आ रहा है, एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 1 + tan के थीटा, ऊपर भी 1 + tan के थीटा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया। सर आपने tan 45 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था, हाँ पता है मुझे, लिखवाया था मैंने, तभी तो यूज किए, तभी तो यूज कर पाए मैं उसे। ये पूछ रहे, अगर पूछ रहे तो भाई क्वेश्चन मार्क लिख के भेजा कर, पूछ रहे तो भाई ये पूछने का सवाल है नहीं ना तेरा। अब तुझे अगर यही नहीं पता कि क्लास में मैं क्या करवा चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, तो भाड़ में गई फिर ऐसी पढ़ाई तो भाई देख, फिर कौन सी तो तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो। हाँ भाई वैभव, नोट्स नहीं रिवाइज करे थे क्लास अटेंड करने से पहले, तुझे अगर यही नहीं पता तो बच्चे, तुझे यही नहीं पता कि मैंने फॉर्मूला क्या क्या लिखवा दिया है, तो पढ़ कैसे रहा है फिर। और अभी तो टाइम निकला ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इस तरीके से याद करो कि तुम्हें 2 महीने 4 महीने तक फॉर्मूले याद रहे, 2 साल तक याद रहे, तुझे 48 घंटे नहीं याद रह रहे फॉर्मूले। बच्चे ढंग से पढ़, बाद में इसी तरीके से दिक्कत आती है फिर। अब तुझे फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, तुझे लगेगा पता नहीं कौन से जादू से ये लिख दिया। चलो आज के लिए इतना ही है, ग्राफ वगैरह कल पढ़ेंगे, और स्पेसिफिक एंगल्स पर जो वैल्यू आती है वो भी कल पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ते रहो, बार बार फॉर्मूले पढ़ते रहो, याद करते रहो, जो सलाह टीचर दे उसको मानते रहो। आज के लिए इतना ही, बाय। और मेडिकल वालों कल मुक्त होने वाले हो तुम लोग। सर कल लास्ट क्लास है मैथ्स की, मैथ्स की इसी टाइम क्लास हुआ करेगी तुम्हारी 11:45 पर, कल भी और इसके बाद भी, ठीक है। तुम्हारी हमेशा मैथ्स की क्लास 11:45 पर ही है।
जो रवि सर की क्लास होगी बेसिक मैथ्स की, जिसमें वो कैलकुलस पढ़ाएंगे, उसका टाइम तुम्हें बता दिया जाएगा या बता दिया गया होगा। वो या तो मोनिका मैम से एक बार बात कर लेना, या फिर मोनिका मैम को तो तुम शायद जानते ही नहीं होंगे, या उनका नंबर होगा कम से कम, या रवि सर से बात कर लेना, या वो मैसेज डाल देंगे, वो खुद भी मैसेज डालेंगे कि इतने बजे क्लास है, कल है। लेकिन मैथ्स की क्लास 11:45 पर ही होगी। हाँ, हर्षवर्धन रविशंकर सर। मैंने क्या बोला था? मैंने रवि सर ही बोला होगा। रविशंकर सर करवाएंगे कैलकुलस वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। नहीं, वो रवि सर नहीं, वो मैथ्स के हैं। फिजिक्स वाले जो रविशंकर सर हैं वो करवाएंगे। अच्छा, रवि सर भाई 3 है। एक रवि जी हैं, वो पेपर वगैरह टेस्ट वगैरह बनाते हैं वो, और जो भी तुम्हारा टेस्ट होता है उसको कंडक्ट करने का काम है उनका। ठीक है, तो जो टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो कि टेस्ट नहीं आया, लॉगिन नहीं हो रहा, या रिजल्ट नहीं आया, मार्क्स पता नहीं चल रहे, वो रवि सर अलग है। एक अपने फिजिक्स के रवि सर हैं, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, रवि शंकर सर हैं। एक रवि सर हैं, वो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो 3 हैं, तो वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन के बारे में बात करें, उस हिसाब से रवि सर बदल जाते हैं। लास्ट स्लाइड ये नोट कर लो जिसका रह गया।